हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो बच्चे 2025 में खास करके बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथिली क्लास 10th का मैथिली जो है उसका चैप्टर 3 कद खंड का, जिसका नाम है जेहन देख लो जेहन बोलो। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर का जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो बिल्कुल उसका जो व्याख्या करने वाले हैं, एक एक शब्द का अर्थ बता करके आपको व्याख्या करने वाले हैं। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको पता होगा कि मैथिली का जब तक कहानी आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपको जो है सो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आपको कहानी समझ में आ जाता है तो सारा ऑब्जेक्टिव आप खुद ब खुद एग्जाम में सही सही बना सकते हैं। साथ ही अगर आप कहानी समझे रहेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खुद से बना सकते हैं। तो अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो आपके दोस्त लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा, बड़े ही ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, ये जो तीसरा चैप्टर है मैथिली का आपका, उस चैप्टर का नाम है जवाहर का जी का चैप्टर का नाम है ये जेहन देख लो जेहन देख लो जेहन पहलो। कहानी का नाम है कि जेहन देख लो जेहन पहलो, यानी कि अपना भाषा में जेकरा अपना सबने कहे छियै कि जेहन केलो तेहन पेलो, तो ओकरे कहे छै कि जेहन देख लो जेहन पेलो। तो एहि कहानी के जे अहाँ के लेखक छथिन जयकांत मिश्र। लेखक के छथिन जेहन देखलो जेहन पेलो के लेखक छथिन अहाँ के जयकांत मिश्र छथिन, ठीक छै। तो लेखक के सबसे पहले अपना सब परिचय जानब जे लेखक कतऽ के छलखिन, की छलखिन नहीं छलखिन, हुनकर जन्म कहिया भेल छलनि, कतऽ भेल छलनि, ई सब बात अहाँ के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से पूछल जायत। तो देखियो एतऽ से, ई चैप्टर 3 छियै अहाँ के डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म मधुबनी जिला के गजहरा गांव में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल। यानी जयकांत मिश्र जे छलखिन, जेहन देखलू जेहन पहलो के जे रचना केलखिन रहे, लिखलखिन रहे कहानी के, उ लेखक के नाम की छले, रचनाकार के नाम की छले डॉक्टर जयकांत मिश्र। ई मधुबनी जिला के गजहरा गांव में 20 नवंबर 1992 ईस्वी में हिनक जन्म भेल छलनि। पहला क्वेश्चन अहाँके ऑब्जेक्टिव एतऽ से पूछत जे जयकांत मिश्र के जन्म भेल छलनि, तो 20 नवंबर 1922 ईस्वी में हिनक जन्म भेल छलनि। कतऽ भेल छलनि यो? तो मधुबनी जिला के गजहरा गांव में, याद रखबै, मधुबनी जिला के गजहरा गांव में। हिनक जे पितामह छलखिन मामा जयदेव मिश्र एवं पितामह मतलब हिनकर जे बाबा छलखिन मामा जयदेव मिश्र छलखिन एवं जे पिता छलखिन वो मामा उमेश मिश्र छलखिन, यानी कि महोदय उमेश मिश्र छलखिन, ठीक छै। 1943 में ओ प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA कैलक। 1943 में जे छे डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छथिन 1943 में प्रयाग के विश्वविद्यालय से MA के परीक्षा पास केलखिन। 1944 ईस्वी में वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के विख्याता के पद पर नियुक्त भेला। माने 1943 में ई जे छे से प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से MA केलखिन। वह विश्वविद्यालय में एक साल बाद 1944 में ई जे छे वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता के पद पर नियुक्त भ गेलखिन। व्याख्याता के मतलब छै जेकरा अपना सब प्रोफेसर कहे छै, समझलिए ना। तो प्रोफेसर के पद पर नियुक्त भ गेलखिन, जतऽ से ओ विश्वविद्यालय प्राचार्य ओ अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त भेला। ओतै से जे छै ई अंग्रेजी के विभाग के अध्यक्ष पद से जे छै से सेवानिवृत्त जे छै से भेलखिन। कहै छथिन ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर शोध प्रबंध पर हिनक PhD के उपाधि प्रदान कैल गेल। माने कि हिस्ट्री ऑफ मैथिली, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, यानी कि मैथिली लिटरेचर शोध में जे छै हिनका PhD के उपाधि जे छै से भेटलनि। तदुपरांत साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हिनक भाषा सम्मान भेटलनि। तै के उपरांत की भेलै हिनका साहित्य अकादमी नई दिल्ली से सेहो हिनका जे छै से मैथिली भाषा के ऊपर सम्मान भेटलै हिनका। मैथिली आंदोलनक अग्रणी डॉक्टर जयकांत मिश्रक मौलिक कृति अछि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, 2 भाग। हिनक जे मौलिक जे कृति अछि वो अछि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, 2 भाग में ई अछि।
पहिल भाग अछि बृहद मैथिली शब्दकोश आ दूसरा खंड अछि तिरहुता ककहरा मैथिली में प्राथमिक शिक्षा ओ ए इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर। दू खंड हिनक द्वारा संपादित कृतिक नाम अछि विद्यापतिक गोरक्ष विजय, कीर्तनिया नाटक ज्योतिरीश्वरकृत मैथिली, धूर्त समागम, लाल कविक गौरी स्वयंवर, नंदीपतिक श्री कृष्ण केलीमाला यानी कि शिवदत्तक गौरी फरिन आदि ई सब जे छै से हिनकर जे छै से मतलब लिटरेचर के नाम छलै। आगे कहै छथिन कि मैथिलीवासी मैथिलीक जीवन भरि उत्थानक आकांक्षी डॉक्टर जयकांत मिश्रक निधन 3 फरवरी 2009 को भऽ गेलनि। मतलब हिनक जे निधन भऽ गेलनि 3 फरवरी 2009 ईस्वी को भऽ गेलनि। मैथिली भाषा आंदोलन इतिहास में हिनक स्थान सर्वोपरि अछि। मैथिली के इतिहास में अगर बात करबै तो हिनक जे योगदान छै वो सर्वोपरि छै, मतलब बहुत ही ज्यादा अपन योगदान देने छथिन। कहै छथिन प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के स्थान देबाक के बिंदु ओहो अथवा साहित्य अकादमी में मैथिली के स्वीकृति प्रश्न जयकांत मिश्रक योगदान उल्लेख अपरिहार्य अछि। आगे कहै छथिन मैथिलीक सेनानी मैथिली साहित्य के अखिल भारतीय परिचित देनिहार जयकांत मिश्र मैथिलीक अविस्मरणीय अंग छथिन। ओ आइयो प्रेरणा स्रोत छथिन, सब दिन रहता। हिनक भूमिका साहित्य अकादमीक प्रतिनिधि रूप में महत्वपूर्ण अछि। हिनक जे भूमिका छै साहित्य अकादमी में जे छै से प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण अछि। कहै छै प्रस्तुत निबंध भाषा पत्रिका से लेल गेल अछि। क्वेश्चन अहाँ सबसे एग्जाम में पूछल जायत जे प्रस्तुत निबंध जे छै जवाहर के जेहन देखलहुं जेहन पढ़लहुं उ कोन पत्रिका से लेल गेल छै तो भाखा पत्रिका से लेल गेल अछि। कोन पत्रिका से तो भाखा पत्रिका से लेल गेल अछि। एही निबंध में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू के महत्ता ओ विद्वताक उल्लेख कयने छथिन। माने एहि पत्र में जे छै से पंडित जवाहरलाल जे नेहरू छलखिन हुनका बारे में जे छै से उल्लेख कयल छै। पंडित नेहरू पूजनीय छलाह, अपन गुण वैशिष्टक कारणे हिनक चरित्रक उदारता एवं शालीनता भरल छल। साहित्य अकादमी में मैथिली के समावेशक प्रसंग लेखक के अनेक बेर पंडित नेहरू सँ भेंट करबाक अवसर भेटलैन आ प्रत्येक बेर हिनक सदास्यता ओ व्यवहार देखि आश्चर्यचकित भ गेलाह। एहि प्रकार से हम सब लेखक के पूरा परिचय देख लेलिए। आब देखियो एतय से अहाँ के कहानी बिल्कुल रूप से स्टार्ट हैत। कहानी के नाम की छै पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहानी के नाम छै जेहन देखलहुं जेहन पढ़लहुं। कहै छै आब हमहूँ बूढ़ भ गेल जाइत छी, बहुतो अनुभव भेल, बहुतो व्यक्ति के देखल, बहुत व्यक्ति के संबंध में सुनल, ताकि सब में सब अधिक प्रभाव और प्रेरणा देनिहार व्यक्तित्व जनिका सँ मिथिला और मैथिली के हेतु कार्य करबाक क्रम में संपर्क भेल पाओल वो जवाहरलाल नेहरू में। माने डॉक्टर जयकांत मिश्र लेखक कहै छथिन जे आब हमहूँ बूढ़ भ गेलहुँ, हमरो आब बहुत सारा अनुभव भेल, बहुत सारा व्यक्ति से हम जे छै से भेंट कैलहुँ, मिललहुँ जुललहुँ, लेकिन मैथिली के हेतु कार्य करबाक क्रम में संपर्क भेल, बहुते आदमी से संपर्क भेल, मुदा एहिमे सबसे एकटा जे नीक आदमी हमरा भेटल उ के छलखिन तो उ छलखिन जवाहरलाल नेहरू। ठीक छै। ओना जे छै से प्रयाग में हमहूँ रहैत छलहुँ। ई कतऽ रहै छलखिन? प्रयाग में रहै छलखिन डॉक्टर जयकांत मिश्र। प्रयागे में ओहो रहैत छलाह आ जे छै से ई जे छलखिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इहो प्रयागे में रहै छलखिन। नेनही सँ हुनक कृति सुनैत देखैत छलहुँ। सबसँ पहिने जवाहर जे हुनका देखल से मोन पड़ैत अछि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉर्ज लेक्चर थिएटर में एकटा छात्र यूनियनक तत्वावधान में कोनो विषयक परिसंवाद गोष्ठी में इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बाजी के हटल रहथिन। तखनहि ओ मंच पर
कूदि क ठाढ़ भेला। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उक्ति के जे झाड़ी क प्रतिवाद केलथिन से हमरा आइयो ओहिना स्मरण होइत अछि। मतलब कहै छथिन जे लॉर्ड्स लेक्चर थिएटर में एकटा छात्र यूनियन के जे छै से तत्वावधान में कोनो विषय के परिसंवाद गोष्ठी में जे छै से इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बाजि क हटि गेल रहथिन। तखने ही ओ मंच पर के पंडित जवाहरलाल नेहरू कूदि क ठाढ़ भ गेलखिन आ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के उक्ति जे ओ झाड़ि क प्रतिवाद केलथिन से हमरा आइयो ओहिना स्मरण होइत अछि। के कहै छथिन? ई कहै छथिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहि रहल छथिन के डॉक्टर जयकांत मिश्र, जे हमरा आइयो उ बात जे छै से स्मरण होइत अछि। ई सब पुरानपंथी विचार थिकेन। एतेक आगू संसार चलि गेल अछि तथापि प्रोफेसर लोकनि आधुनिकता एवं प्रौढ़ता के नहि पाबैत छथिन। आइ कहै छै धिक्कार छनि जे ओ सब आइयो काल्हि एहने विचार पोसने छथिन इत्यादि। विषय की छलैक से सब नहि स्मरण अछि, मुदा हुनका तेजी ओ मुँहफट वाणी नहि बसरैत अछि। कहै छथिन जे विषय छलैक जे इनका स्मरण नहीं छै डॉक्टर जयकांत मिश्र के, जे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सब कहै छलखिन, लेकिन एते जरूर याद छै जे मुँहफट वाणी हुनका नहीं पसंद छलै। किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अगर कोई मुँहफट वाणी बोल दै छलै कुछ से कुछ अनाप शनाप तो ओकरा वो देखै ले नहीं चाहे छलखिन। कहै छथिन भाषण वो अंग्रेजी में देने छला। भाषण कोन भाषा में दै छलखिन? वो अंग्रेजी भाषा में दै छलखिन। दोसर बेर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राय 70वें वर्षक उत्सव समारोह तथा ओकर हीरक वा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष रूप में मौन पारैत अछि। ओहू अंग्रेजी में बजला। हमरा हुनक वाणी संगीतमय कोनो कविक वाणी सन बुझायल। कध में काव्यक सृष्टि करैत ओ प्राचीन भारतक उठैत ओ चिकनैत नवीन युग में पदार्पणक कथा कहि रहल छलाह। हुनका वाणी में आवेश छल। किनका वाणी में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहै छथिन डॉक्टर जयकांत मिश्र जे हुनका वाणी में बहुत ज्यादा आवेश छल। किछु संगीत छल तऽ किछु युग के ललकारबाक एवं नवयुग के आह्वान करबाक कछमछी छल। ई सब बात हुनका में छलनि पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहै छथिन ई सब तऽ जे छल से छल। 1942 के आंदोलनक समय हुनका जहल जाइत काल देशक नाम सँ छोट छीन संदेश हमरा अत्यधिक प्रभावित कयलक। कहै छथिन जखन 1942 में जे छै से असहयोग आंदोलन भेल छलै, ओहि समय हुनकर जे छलै देशक नाम सँ छोट छीन जे एगो संदेश छलै, जे छै से जयकांत मिश्र के बहुत ज्यादा पसंद छलै। वो की छलै संदेश? कहलखिन इंग्लिश में एगो भाषण में कि फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड इफ विथ ऑल द माइट। मतलब भेलै कि अर्थात देशक स्वतंत्रताक आइ संकट में अछि। कहलखिन कि फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड इट विथ ऑल द माइट। अर्थात हमर जे देश छै वो आइ काल्हि जे छै संकट में छै। के कहलखिन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जतेक शक्ति हो से लगा ओकरा बचबैत जाओ। जते शक्ति हते से लगा दियो, लेकिन हमर देश जे छै जे संकट में छै ओकरा बचा लियो। जयकांत मिश्र कहलखिन के पंडित जवाहरलाल नेहरू। हुनका हस्तलेखक ई फोटो अखबार में छपल हम देखने रहथिन। ई सब बात जे बोललखिन से फोटो छपल अखबार में देखने छलखिन के डॉक्टर जयकांत मिश्र। अब आगे की कहानी सुनियो की कहे छै कि 1961 में कहै छथिन 1961 में इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कयल गेल छल। तकरा सभक विमोचन समारोह एकटा बेस पैघ मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी में 15 दिसंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सभिक आयुक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट अवकाश प्राप्त कर न्यायाधीश बी मल्लिक महानुभाव कहने छलाह। ओही अवसर पर मुख्य अतिथि कविवर श्री यात्री छलाह। यानी कि
मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी जे भेल छलै 15 दिसंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सभ के आयुक्त इलाहाबाद में, ओहि समय जे छै से बी मल्लिक महानुभव कयने छलखिन, ओकर जे छै से मुख्य न्यायाधीश जे छै छलखिन। आगे कहै छथिन ओहि अवसर पर मुख्य अतिथि जे छलखिन से एहि अवसर पर मुख्य अतिथि छलखिन कविवर श्री यात्री जी छलखिन। एहि अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में के छलखिन तऽ कविवर यात्री जी छलखिन। कहै छथिन एहि आयोजन के क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आयल रहथिन। एहि क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जे छलखिन वो इलाहाबाद आयल छलखिन। तें समिति ई निर्णय कयलक जे किएक ने हुनका ई पुस्तक सब द मैथिली के समय सँ विशेष क साहित्य अकादमी सँ संबंधित वार्तालाप कयल जाय। कहै छथिन पंडित साहित्य अकादमी में अध्यक्ष छलाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू जे छलखिन ओ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सेहो छलखिन। एहि कार्यक उपादेयता बुझल गेल 21 दिसंबर 1961 क हुनका सँ भेंट करबाक हेतु हम ओहि समितिक अध्यक्ष रही एवं कुमार वैद्यनाथ चौधरी आनंद भवन में पंडित जी से परामर्श करबाक हेतु पोथो सब ओ सहित अंग्रेजी हमर मैथिली साहित्य इतिहास 2 भाग ल गेलहुँ। ओतहु इलाहाबादक बहुतो गणमान्य लोक छलाह। ओतौ जे छै इलाहाबाद के बहुत सारा गणमान्य लोक सब जे छले ओ सब छलखिन। ठीक छै। कहै छथिन मल्लिक साहेब सेहो ओहि ठाम छलाह। ओ बाजी उठला देखू ई मैथिली बला सब थिका ततबे में आइयो ओहिना मौन पड़ैत अछि। पंडित जी उपरांत महल पर पहुँच क छलाह और 3-4 मिनटक भीतर नीचा कक्ष में झट सँ आबि गेला। दिल्ली सँ आयल रहथिन तकर कोनो ठिकान नहीं देखला। चूड़ीदार पैजामा, अचकन गुलाब के फूल सब अनामति प्रयाग ओ अपन घर प्रायः प्रधानमंत्री जकाँ मात्र नहीं आबैत छलाह। प्रयागक निवासी थिका एतुके अपन इष्ट मित्र पड़ोसक वर्ग सँ कोना प्रेम ओ सदस्यता स्नेहपूर्ण भेंट कयलनि से देखि बड़ प्रभावित भेलहुँ। एकटा तीर्थ पुरोहित भुट्टे सन छलाह, तकरो सँ अपेक्षा छलनि से आश्चर्य लागल, कारण लोक हुनका धार्मिक नहीं कहनि, मुदा ओकरा सँ आशीर्वाद फल फूल नारिकेरी लेलथिन। प्रायः 20-22 गोटे ओहि ठाम रहथिन। सब सँ कुशल पूछैत घूमी घामी गप करैत छलाह। तखन हमहूँ सब आगाँ बढ़ि पोथी सब जे आनने रही देखलहुँ। ओहि समय भी डॉक्टर समय जे डॉक्टर जयकांत मिश्र पोथी सब लेने छलखिन ओहि पोथी सबके देखलखिन। ओ देखलनि, पुंटा पुंटा के पढ़लनि आ बजला कि हिंदीए में जे नीक लगैछ, अवकाश भेला पर एकरा सबके पढ़ब। ई कहि पोथी सब राखल लेल ककरो द देलखिन। ताबित चारू कात लोक सब जे छै ओ घूमी घामी 2-4 शब्द बजैत चलैत फिरैत रहला। तखन हम सब पुनः हुनका सँ गप करऽ लागलहुँ। हम कहलियनि जे मैथिली के संबंध में नाना प्रकारक भ्रांति पसरल छैक तथा ओकर प्रगति में बाधा राखल जाइत अछि। चट्टे पंडित जी बाजला जे भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है, किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है। ये कहलखिन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलखिन। आगे कहै छथिन बस एतबे ओहि दिन हुनका भावना बुझल। स्थानीय पत्र सब में ई समाचार देल ओ आशा भेल जे आब कोनो युक्ति सँ साहित्य अकादमी के मैथिली हेतु विचार विमर्श करी, तखने हिनका सँ बेसी लाभ भ सकैत।
कहै छथिन जनवरी आ फरवरी 1962 के हम एक दूटा पत्र साहित्य अकादमी के मैथिली मान्यता देबाक हेतु देल। तकर उत्तर साहित्य अकादमी के सचिव कृष्ण कृपलानी 3 मई 1962 ईस्वी के पत्र संख्या SSA 14/1391 द्वारा देलनि, जाहि में ओ लिखलनि जे हिन्दीक अंगमानी साहित्य अकादमी मैथिलियोक कार्यक्रम रखने अछि, ओकरा कोनो कम आदरणीय नहीं मानैत अछि। बस एही पत्रक संदर्भ द हम पंडित जी के पत्र देबक लगलौं। हमर कहब भेल जे अपने कहने रही किसी भाषा और साहित्य के बारे में झगड़े की बात क्या हो सकती है। मुदा कृपलानी मैथिली के हिंदी के अंग मानी के साहित्य अकादमी में स्थान देल छथिन। हम कहलियनि जे एही प्रकारे मैथिली के संबंध में झगड़ा विवाद बाधक होइत अछि। मैथिलीक लेखक जे पोथी वा कविता मैथिलीक बुझि लिखैत छथिन तकरा हिंदी आ अन्य कोनो भाषा बनबाक अधिकार ककरो कोना भ सकैत छैक। मैथिली भाषा वा मैथिली लेखक आदि अपन साहित्य व भाषा के हिंदी के अंग नहीं मानैत अछि के और ओकरा पृथक अपन भाषा और साहित्य मानैत अछि तखन ओकरे कथन के मनबाक चाही। हम उदाहरण देने रहियनि जे भारतवासी भारतीय थिका अथवा ब्रिटिश साम्राज्यक अंग थिका से कहबाक अधिकार भारतवासी के छैक नै कि ब्रिटेनक निवासी के। पंडित जी पत्र देलखिन जे हुनका हमर तर्क सुंदर ओ समीचीन बुझायल छनि। ओ इंटरेस्टिंग शब्द ई भाव व्यक्त कयने छलाह तथा हुनका जे हम पत्र देने छियनि तकरा ओ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण के समुचित विचार क उत्तर देबाक हेतु पठा देने छथिन। ओतय सँ जे पत्र सब उत्तर में आयल तकर पुनः 2-3 बेर हम प्रत्युत्तर देलहुँ। पश्चात चीनी आक्रमणक कारणेँ देशक क्षुब्ध वातावरण में हम तटस्थ भ चुप बैसि गेलहुँ। के डॉक्टर जयकांत मिश्र कहै छथिन अग्रिम वर्ष अर्थात फरवरी 26, 1963 के एकटा पत्र हम साहित्य अकादमी में सचिव के बहुत तामस ओ क्षोभ सँ देबाक नेआर केलनि। से पत्र आइयो हमरा लग सुरक्षित राखल अछि। ओ पठाओल नहि गेल, कारण ताबे हमरा पत्र भेटल जे हम साहित्य अकादमी के साधारण सभा के सदस्य निर्वाचित भ गेलहुँ। माने ई साहित्य अकादमी के साधारण सभा के सदस्य सेहो निर्वाचित भ गेलखिन अछि आ ओकर अधिवेशन 31 मार्च 1963 होयत। हम धन्यवाद दैत अपन स्वीकृति 6 मार्च 1963 के पठाओल और संगहि मैथिली के संबंध में एकटा विधिवत प्रस्ताव पठाओल देल। तो आइ के जे छै से एते तक रह दै छी। नेक्स्ट क्लास में अपना सब जे छै से पढ़बै। ऐसा अगला एत तक आइ पढ़ देलिए हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसा आगू पढ़ब।